दोस्तों, वृंदावन में तमाम संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहा हूँ। प्रमुख स्थानों पर भी मैं आप सबको लेकर गया हूँ दर्शन के माध्यम से। लेकिन आज मैं एक ऐसे सती के दर्शन कराने को ले आया हूँ जिनके बारे में तमाम ऐसी कहानियाँ हैं, जिनके बारे में तमाम ऐसी कथाएं हैं जिसको लोगों ने आँखों से देखा है। यानी माँ जब सती हो रही थी तब हजारों सैकड़ों लोगों ने साक्षात माँ को सती होते हुए देखा है। क्योंकि ये कहानी जो है वो बहुत लंबी कहानी नहीं है, 1980 की बात है। और जिस गांव में मैं लेकर आया हूँ आप सबको, जहाँ माँ का मंदिर स्थापित है, उस गांव के तमाम ऐसे लोग हैं जो पहले बच्चे थे अब बड़े हो गए और उन्होंने साक्षात माँ को सती होते हुए देखा था। गांव के लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, पुलिस प्रशासन के लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन माँ हरदेवी ने अग्नि को प्रज्वलित किया अपने सतीत्व से और फिर उसके बाद जो है वो अग्नि को प्रज्वलित करके समाहित हो गई अग्नि में। अब उनका विशाल मंदिर परिसर में बना हुआ है। उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा, माँ के दर्शन कराऊंगा और एक भव्य स्वरूप माँ कैसे अपने पति को अपने गोद में लिए हुए हैं उसके दर्शन कराऊंगा। और सबसे जो प्रमुख बात है, जो हमारी इस वीडियो में जो तथ्य होंगे, जो प्रमाणिक होंगे, वो उस घटना को देखने वाले लोगों से मैं बातचीत कराऊंगा जिन्होंने 1980 में ये सारा दृष्टांत देखा हुआ था। पुलिस प्रशासन के रहते हुए भी माँ कैसे सती हो गई थी, सभी लोगों ने रोकने की कोशिश की। मैं ले आया हूँ आप सबको पलसो गांव। अब पलसो गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, बाकी और बड़ी जानकारी जो होगी वो अलग अलग माध्यम से मैं दूंगा। पलसो गांव यानी जब नंद गांव से भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तब उसके बाद पलसो गांव में जो है, पलसो के पास जो है गोपिकाओं ने रोक लिया, राधा रानी ने रोक लिया और कन्हैया को जाने के लिए रोकने लगी। तमाम ऐसी गोपिकाएं थी जो रथ के आगे लेट गई थी और वो जाने नहीं दे रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने उन्हें आश्वासन दिया और झूठ बोलकर कहा कि हम परसों आएंगे और मुझे जाने दो। उसी के बाद से इस गांव का नाम, इस स्थान का नाम पलसो पड़ गया। हालांकि कन्हैया बरसों नहीं आए, इंतजार करती रही गोपिकाएं। हालांकि ये पलसो गांव आज भी विराजमान है। कन्हैया और गोपिकाओं की कहानी के साथ अब जुड़ चुका है माता हरदेवी की कहानी के साथ। तो आइए अब मंदिर में मैं आप सबको प्रवेश कराता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मैया जी के मंदिर में, हरदेवी मैया जहाँ पर सती हुई थी। आज उनका सती स्थल यानी समाधि स्थल बना हुआ है। कैसे, क्योंकि 1980 में वो सती हुई थी, तो कैसे वो सती हुई और गांव के लोगों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने कैसे रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने सतीत्व से अग्नि को प्रज्वलित किया और सती हो गई। लेकिन जिन्होंने ये पूरी घटना देखी थी, सती मैया कैसे सती हुई थी, गांव में कैसे मजमा लगा था, लोगों ने रोकने की कैसे कोशिश की थी, उनसे मैं बात कराऊंगा। मदन जी हैं, भगत जी उन्हें कहते हैं। वो पूरे घटना के समय मौजूद थे, तो कैसे हालात थे, कैसे लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, वो सारी बातें मदन जी से हम बातचीत करेंगे। मदन जी, राधे राधे जी। उस समय जैसे माँ जो सती हुई थी 1980 की बात है जी, मेरी उम्र उस समय पे 16 वर्ष की थी। 16 साल की थी जी। तो 16 साल की जो उम्र होती है उस समय तो बुद्धि आती है, सारा ध्यान रहता है। मेरी शादी हुई इसके बाद में। अच्छा, उसी की बात जी। तो कैसा मजमा लगा था, कैसे मजमा? यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ थी उस समय पे। और दोपहर को मैंने उनका दर्शन किया था, जिस समय पे वो वहाँ से जानकी वाली मंदिर से आकर के यहाँ ये सूखी भस्मी यहाँ पे थी पति की, जी पे आकर के बैठी। तो उस समय पे मैं यहाँ पशु चराता था, भैंस चराता था जी। तो दोपहर को मैंने उनका आकर के दर्शन किया तो उन पर इतना दिव्य तेज रहा था, इतना दिव्य तेज था कि उनके सामने यानी नज़र से चाहा नहीं जाता था, इतना तेज था उनके चेहरे पे जी। फिर शाम को 8 बजे के करीब वो यहाँ पर इस पर समाधि पर सूखी भस्मी पर बैठी हुई थी। उन्होंने पहले परिक्रमा की, परिक्रमा करके और फिर सबको प्रणाम किया। प्रणाम करके यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ थी तो वो बैठ गई आसन पे। आसन पर बैठ करके उन्होंने जैसे गांव की तरफ मुख किया था उत्तर साइड में, तो वो अग्नि प्रज्वलित जैसे आसन लगा करके बैठी थी। आसन लगा करके बैठी तो उन्होंने ऐसे हाथ ये रगड़े थे लोगों, ऐसा लगा था लोगों को हाथों में से अग्नि प्रज्वलित हुई।
जबकि वो नाभि में से नाभि। अग्नि प्रज्वलित नाभि में से हुई। तो उस समय महाराज जी लोग थे नहीं कि आसपास? बहुत काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, लोगों ने देखा जी। और फिर उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, रोकने की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। उन्होंने पहले 4 दिन से उनका पूरा चित्र देख रखा था। अच्छा। उनमें इतनी सामर्थ्य थी, उनमें इतनी शक्ति थी कि उनके पास कोई जा नहीं सकता था। जी। और जैसे ही उनमें अग्नि प्रज्वलित हुई तो एकदम आवाज़ लगी कि भाई सटी में अग्नि प्रज्वलित हो गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई। पूरा गांव एकदम खाली हो गया। जी। जैसे गोपी भगी थी भगवान कृष्ण के पीछे बंसी सुन करके, हाँ। तो जैसे घर में स्थिति है ऐसी ही छोड़ दी लोगों ने, किवाड़ खुले छोड़ दिए। जिसका शाम को 8 बजे भोजन प्रसाद का समय था, जो भोजन पा रहा है, थाली पर रखी है, वो जैसी की तैसी छोड़ दी और सीधे भग दिए, पूरे भग दिए। तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी, तो हम छोटे थे, अब हमें आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन परमात्मा की प्रकृति से जन कहाँ से बुद्धि आई, तो हम जैसे छोटे घुटने बन करके कुत्ते की तरह लोगों के पैरों में होकर के घुस के, और हम उसके सामने बिल्कुल सम्मुख यहाँ पर बैठे हैं, यहीं पर आ गए सब लोगों से आगे। जी। और उस समय पे खाली इतनी अग्नि हमने देखी थी जैसे दीपक जैसे जिन अंगुलियों में जल रहे थे उनके दोनों। तो फिर उन्होंने ऐसे जैसे सर्दी में शरीर को सेकते हैं, इस प्रकार से उन्होंने पैरों में ऐसे ली, ऐसे चिपका के। फिर इधर जैसे जैसे इधर जल रही है तो इधर को ऐसे शरीर को सेकते हैं, ऐसे कर दिया। इधर जल रही है, ऐसे कर दिया। पूरे शरीर में बैठे उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी। मतलब कहीं पे लकड़ी, कहीं पे कोई कुछ नहीं, सूखा जलती रही पूरी। और करीब 1 पौना घंटा वो सूखी जली। पूरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई। किसी ने पानी डालने की या नहीं, वो पहले से ही मालूम था सब लोगों को, ये सती होना चाहती हैं। 4 दिन से वो आज चल रही थी। किसी की हिम्मत साहस नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं, सब देखते रहे आराम से। राधा सती मैया की जय, हरदेवी की जय, राधे श्याम भगत की जय 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 जयकार होती रही। घंटे घड़ियाल बजते रहे, पब्लिक बढ़ती रही। रातों में जाने कहाँ तक आवाज़ फैल गई। पूरी रात बस फ्री हो गई जनता, रात में ही फ्री। कहाँ से आ गई जाने, रात में ही पूरी रात फ्री बस चल। हजारों लाखों की भीड़ जाते आते। फिर 1-1.5 घंटे बाद में जब लोगों को आभास हुआ कि भाई सूखी जल रही, जब फिर यहाँ से वापस गांव में लोग गए, वहाँ से फिर घी, नारियल, जिसके पास सामग्री जो भी घर में था, बाजार तो था नहीं, लेकिन घर में जिसके पास जो था, घी की मात्रा थी उस समय पे काफ़ी, तो सब लोग घी लेकर के ऊपर डालते रहे। करीब कई महीने तक उनके ऊपर घी और सामग्री और नारियल की ही पूजा होती रही। 1-2 घंटे के बाद में उनका स्नान 2-2.5 घंटे के बाद में हुआ। फिर उन्होंने अपना शरीर ऐसे छोड़ा, जैसे लुढ़क गई, तो उनका एक पैर आसन से बाहर हो गया था ऐसे। एक पैर जैसे आसन से बाहर हुआ तो कुछ लोगों ने कहा भाई इसको अंदर कर दो, इसमें ये अग्नि के अंदर बाहर हो जाएगा, कच्चा रह जाएगा। ऐसा बोल ही रहे थे आपस में कि इसको भाई आप छूना नहीं, इसको बांस से कर दो। जैसा आपस में विचार कर रहे थे, एकदम आवाज़ हुई फटाक से, और वो अपने आप स्वयं आसन पे माता जी ने अपना पैर अपने आप स्वयं लगा लिया। अच्छा। और ऐसे ही प्राणायाम। तो इसके बाद जैसे पूरे गांव में सब जगह हल्ला हुआ, 1 महीने 1.5 महीने तक मेला लगा रहा पूरा भीड़ पूरी चलती रही। पूरे 1-1.5 महीने काफ़ी उनके ऊपर नारियल, घी, सामग्री पूरी चलती रही। तो पुलिस ने और प्रशासन ने फिर कोई कार्रवाई उन्होंने पूरी SDM साहब ने आदेश कर दिया। सुबह ही यहाँ पर पानी की लाइन डाल दी गई, बिजली लगा दी गई, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे शमशान भूमि थी। उन्होंने आदेश कर दिया, पूरा सारा व्यवस्था कर दी गई, और ऐसा चलता के खिलाफ रिपोर्ट और कुछ नहीं हुआ कि सबको पता था। जी जी। और किसी ने अग्नि नहीं लगाई? नहीं, किसी ने अग्नि नहीं लगाई। स्वयं उनके अंदर से ही ये अग्नि अंदर में होती है शरीर के, वही अग्नि उन्होंने प्रज्वलित की। तो दोस्तों, सती प्रथा की कहानियाँ तमाम हमने सुनी हैं, और वो कहानियाँ किसी की आंखों देखी हम लोगों तक नहीं पहुँची। महाराज जी उस समय 16 वर्ष के थे, और पूरी कहानी उन्होंने बताई बड़े विस्तार से कि कैसे हरदेवी मैया सती हुई थी। अब मैं हरदेवी मैया के स्थान को दिखाऊंगा, मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं, समाधि स्थल कहाँ पर है, उस सब की जानकारी आप सबको दूंगा। दोस्तों, पलसों में सती मैया हरदेवी के कैसे आप दर्शन करेंगे, अगर देश दुनिया से आना चाहते हैं, किस तरह से पहुँचेंगे, पलसों कहाँ पर है, उस सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में भगत जी हैं। आप सबको बताएंगे जिससे आप सुविधाजनक तरीके से पलसों आ सकें। जी। हमारे यहाँ मथुरा जिला है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी है। जी। दिल्ली से आइए, बॉम्बे से आइए, कनाडा से आइए, कहीं से भी आइए, आपको मथुरा स्टेशन आना पड़ेगा। जी।
मथुरा से हमारे यहाँ 30 किलोमीटर के लिए, यहाँ मथुरा से कोसी रोड है जी कोसी रूट पर 30 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर गोवर्धन है, गोवर्धन से 10 किलोमीटर गांव पलसों है जी और यहाँ से बरसाना रोड पर निकलता है। वृंदावन से अगर आप आएंगे तो वृंदावन से छठीकरा रोड से राधा कुंड से फिर ये गोवर्धन होते हुए फिर पलसों आना। और इधर दिल्ली की तरफ से आप आएंगे तो कोसी से बरसाना और बरसाना से फिर पलसों 10 किलोमीटर है जी ये यहाँ पलसों में है। मेन रोड पर बरसाना रोड पर मंदिर स्थित है जी। तो पलसो ये गांव प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध गांव है। ये भगवान श्री कृष्ण के आगे से ही गोपियों ने जब भगवान कृष्ण के रथ को रोका था उस समय भगवान ने उनसे कहा था कि मैं परसों आऊँगा जी। ये वही परसों ग्राम है। अच्छा, ये परसों आऊँगा परसों गांव उसी नाम से ये विख्यात है पीछे से। जी जी। और यहाँ पर अब ये महान विभूति यहाँ पर प्रकट हुई, इन्होंने इसको और आगे प्रज्वलित कर दिया है जी। तो दोस्तों, महाराज जी ने बताया मथुरा से और वृंदावन से कैसे आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको दर्शन कराऊंगा हरदेवी मैया के। वो प्रतिमा के रूप में मंदिर में कैसे विराजमान हैं, उनका विलक्षण रूप देखेंगे, उनके स्वरूप को देखेंगे तो आप भी धन्य हो जाएंगे कि मैया के माथे पर कितना तेज है, मैया के माथे पर कितना प्रकाश है। और फिर मैं दिखाऊंगा कि माँ किस तरह से सती हुई थी और किस अवस्था में बैठी थी, अग्नि को उन्होंने कैसे प्रज्वलित किया था उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए माँ के स्वरूप को देखिए कि माँ साक्षात कैसे अम्बे मैया की तरह, दुर्गा मैया की तरह बैठी हुई हैं। ये भारत की एक ऐसी अनोखी कहानी है जिस अनोखी कहानी को लोगों ने आंखों से देखा है, साथ ही उनके बेटे ने पूरी कहानी बताई। तो पहले देखिए माँ का भव्य स्वरूप। देश और दुनिया में जहाँ पर भी आप बैठे हैं, माँ हरदेवी के ये सतीत्व के स्वरूप को आप देखिए कि जैसे लग रहा है कि माँ अम्बे एकदम साक्षात विराजमान हैं और वो हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। अब दोस्तों, मैं एक और विलक्षण तस्वीर दिखाऊंगा 1980 की, जब मैया सती हो रही थी और किस अवस्था में बैठी हुई थी। वो तस्वीर आप सबको नहीं दिखाई देगी, जब पलसों आएंगे तभी आप देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको कैमरे को जूम करके दिखा रहा हूँ कि माँ कैसे बैठी हुई थी। तो थोड़ा सा कैमरे को जूम करेंगे कि माँ जहाँ पर बैठी हुई हैं और इसी अवस्था में एकदम अग्नि प्रज्वलित हुई थी। जैसे लोग बताते हैं कि अंगूठे से, हाथों की उंगलियों से थी, लेकिन ये बताया जाता है कि उन्होंने नाभि से, अपनी शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित किया था और यही अवस्था में बैठी हुई थी। उस समय के पत्रकार, उस समय के लोगों ने कुछ एक फ़ोटो किया था, क्योंकि 1980 में कैमरे नहीं हुआ करते थे और मोबाइल थे ही नहीं। तो ये फ़ोटो बहुत दुर्लभ फ़ोटो है। जो फ़ोटो माँ का आप देख पा रहे हैं, ऐसे बैठे बैठे माँ ने अग्नि प्रज्वलित की थी और पूरा पुलिस प्रशासन और जो कोई था, यहाँ की जनता थी, सब दंग रह गए थे। माँ के चारों तरफ जयकारे लग रहे थे, जय जयकार लग रहे थे और सारे लोग, गांव के लोग घी अर्पित कर रहे थे, सभी लोग परिक्रमा लगा रहे थे, सभी लोग माँ के सतीत्व को देख रहे थे। तो दोस्तों, अब मैं आप सबको ले चल रहा हूँ समाधि स्थल पर, जहाँ पर सती मैया यानी हरदेवी मैया अपने पति को गोद में लेकर बैठी हुई हैं। वो विलक्षण स्वरूप आप सबको दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, गुफा जैसा स्थान है। इस गुफा में बहुत मुश्किल से मुझे घुसना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी सी गुफा है और इस रास्ते से घुसकर ही हम अंदर आ पाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ से अंदर आते हुए ये बहुत छोटी सी गुफा है और यहाँ प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और कब ये गुफा खुलती है, कब यहाँ पर प्रवेश करना होता है, ये सब के बारे में भी मैं आप सबको जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं दिखाऊंगा माँ के स्वरूप को कि कैसे हरदेवी मैया अपने पति को लेकर बैठी हुई हैं। ये इसी तरह से वो अग्नि में प्रज्वलित होने के समय इसी तरह से बैठना चाहती थी और उन्होंने कोशिश भी की थी, श्रृंगार कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। प्रशासन को ये पता चला था तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। तो ये हरदेवी मैया पलसों में है, यानी मथुरा जिले में है। मथुरा जिले में आने के लिए कैसे कैसे रास्ते हैं, किस तरह से आप आ सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। ये दिव्य स्वरूप माँ का आप सब देख सकते हैं कि कैसे माँ अद्भुत लग रही हैं अपने पति को गोद में लिए हुए। छोटी सी एक तस्वीर मैया की है। उनके बेटे से जानना चाहेंगे कि ये तस्वीर किस समय की है माँ की।
ये तस्वीर माँ की कब की है? ये हेमा पुलिस है ना, पुलिस आई जब वो माता जी अच्छा। को धोखा कर रही थी जी। माता जी को पूरे प्रशासन अच्छा, ले जाना चाह रही थी कि धोखे से अपनी धोखे हिरासत से। ले लें और वो हाँ, सती ना हो। सती ना हो। जी। जब ये वस्त्र माता जी ने पहना के थे, जी। जब आई थी, जब माता जी समझ अच्छा, गई, तो ये फोटो फिर किसने लिया? ये फोटो आ रहा पुलिस के संग आया था। पुलिस के संग? कृष्ण स्टूडियो फोटो आ था। अच्छा। गोवर्धन में उसकी नामी दुकान तो है अभी। ये फोटो मतलब उस समय की है? उस समय की है, उसने लिया था। क्लिक कर लिया था। क्लिक किया तो था। आप लोगों ने फिर उसे फोटो को बाद में लिया? फोटो उसने फिर सब बेचे थे, उसने बेचे थे। अच्छा, उसके बेटे भी थे? 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया वास्तव पे कमाए थे। अच्छा, फोटो इतनी बेचने की। फोटो खींची? खींची थी, खुद फोटो खींची बाबू, वो घर बन गया। जी। बहुत लाखों फोटो बेचे बन। जी, लगातार। अच्छा, 1980 में वो दिल्ली ले जाते थे बनवाने के लिए? सब वो वहाँ की बड़ी दुकान थी जी। वो लाखों करोड़ों रुपया ने फोटो से कमाया, अभी कमा रहा है सती माता फोटो, अभी बेच सती रहा माता का, है। अच्छा। हाँ, वहाँ ने अग्नि जलती का फोटो लिया, अग्नि क्योंकि वो जलती का। हाँ हर समय वो यहाँ था। वो अच्छा। पुलिस के संग ही आ रहता था। जी। पुलिस के संग, पुलिस ने कहा था कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा, मैं ऐसे सती है रही, मैं बैठ चलूँ, अच्छा। मैं फोटो तो ले लूंगा। पुलिस फोटो बैठा के लाई थी उसे। तो दोस्तों, ये माँ का देख रहे हैं उस समय का है जब पुलिस उन्हें ले जाना चाह रही थी, सोच रही थी कि उन्हें हटा दे, दूसरे स्थान पर ले जाए। उस समय माँ जो है अचानक गिर पड़ी थी और जो है बेहोश हो गई थी। और उसके बाद की कहानी और आगे की मैं दिखाऊंगा। फिर एक बार गुफा का ये दर्शन देखिए। तो दोस्तों, अब मैं दिखाऊंगा अलग मंदिर परिसर में क्या क्या बना हुआ है और माँ के नाम से क्या क्या चीजें हैं, उन सब के दर्शन मैं कराऊंगा। अगर आप सभी लोग पलसों में आना चाहते हैं, सती मैया के दर्शन करना चाहते हैं और उनकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, तो कैसे आप पहुंचेंगे उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी बताऊंगा, जिससे आप सबको आने में दिक्कत ना हो। मथुरा से और वृंदावन से 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते से आप बड़े सुविधाजनक स्थान से आ सकते हैं, बहुत अच्छे रास्ते से आ सकते हैं। अरे डायरेक्ट जोड़ेंगे तुम्हारा नंबर, सीधे जाएंगे।